गोबर को ना हम अब बगीचे में सेब के पौधों में डालना शुरू कर देंगे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे तो बर्फ हो गई है, बहुत मारती है अभी। इसके तो सींग भी है, मारने वाली है ये बहुत। खुद चाहती है कि हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें ले। और एक देखो ऊपर कहाँ पे बैठा हुआ है, बुजुर्ग होते हैं गाँव में, उनके पास देखभाल करने के लिए सभी आते जाते रहते हैं। आई नीड कैमरा मैन यार, खेत में मिल गए मेरे को पैसे आज। खुद को जितना बिजी रखेंगे उतना ही अच्छे से वो अपना टाइम निकाल पाएंगे, जितना अपने आप को फ्री रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी और परेशान होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं सुबह के 11 बजे से शुरू कर रही हूँ और खेत से शुरू कर रही हूँ। मेरे पीठ पे आप देख रहे हैं ये है गोबर गाय का, जो कि मैं खेत को ले आई हूँ। और यहाँ पे मुझे ये रखना है, यहाँ पे जितना कर भी गोबर है ना, ये पिछले साल का है, मतलब कि ये सारा गोबर सड़ चुका है। इस वाले गोबर को ना हम अब बगीचे में सेब के पौधों में डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि सर्दियों में मैक्सिमम यहाँ पे बगीचे का काम शुरू हो जाता है। और सभी अपने बगीचों में पौधों की केयर करते हैं, तौली वगैरह करते हैं, उसमें गोबर स्प्रे वगैरह सभी चीज़ें देख रेख अभी सर्दियों में ही होती है, तभी आगे जाके उसमें अच्छी फसल निकलती है। तो अभी मैंने गोबर लाया, वो मैंने साइड पे रख दिया है, और जो सड़ चुका है गोबर वो यहाँ बीच में है, ताकि हम इसको अच्छे से निकाल सके और अपने बगीचे में डाल सके। ऊपर को जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये हमारा बगीचा है। और पहाड़ों पे ना खेतीबाड़ी करना अब मुश्किल सा हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये गोबर यहाँ पे हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। यहाँ से ना नीचे को काफ़ी सारा गोबर गया हुआ है। ये होता है कि सुअर होता है एक जानवर, वो आते हैं और खोदते खोदते रहते हैं, और ऐसे ही हमारा काम सारा ख़राब कर देते हैं। चलो ये तो गोबर है, बट जैसे खेत में किसी ने आलू वगैरह बीजे होते हैं, कोई फसल होती है, वो उनको भी खा जाते हैं, ऐसे खोद के पूरा खा जाते हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देता है। पहाड़ी लोग अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे करके मतलब पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। ज़्यादातर ये दिक्कत रहती है जिनका घर हाई ऑल्टीट्यूड पे हो। मेरा घर मीडियम पे है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बीच जैसे में है। यहाँ पे उतना ज़्यादा सुअर का आतंक नहीं है पर उतना ज़्यादा नहीं है। बट हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा सुअर का आतंक रहता है, जिसकी वजह से लोग खेतों में शायद फसलें वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ से ना मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। आजकल पहाड़ों पे कुछ कोहरा सा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सामने का व्यू भी क्लियर नहीं आ पाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे तो बर्फ़ हो गई है, बट हमारे यहाँ पे ना ही अच्छे से बारिश हो पा रही है, ना ही अच्छे से बर्फ़ तो हुई ही नहीं है। बस ऐसी सूखी सूखी सी ठंड हो रही है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब रहती है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है। आजकल तो पहाड़ों में भी ऐसे सूखा सूखा ही है। बस कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, ये ब्यूल का पेड़ है, इसमें हरी हरी पत्तियां लगी होती है। ये हम डेली गाय को निकाल के थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, और सबसे पहले मैं आपको अपनी गाय से मिलवाती हूँ। एक ये गाय है हमारे पास, इसको आप मेरे ब्लॉग में पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि ये हमने नई लाई है ये वाली गाय। तो ये बहुत ज़्यादा शरीफ है अभी, और अटेंशन सीकर है ये बहुत ज़्यादा। इसको चाहिए कि मेरे को अटेंशन दे दी, बहुत सारी मेरे पास आए, मुझे ऐसे से खारिश करे, तो बहुत ज़्यादा। दूसरी एक ये वाली गाय है, मजे से सोई हुई है, धूप सेक रही है। और तीसरी ये वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ये बहुत मारती है अभी। इसके तो सींग भी है, मारने वाली है ये बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है एकदम से ही, ऐसे ही बिना वजह से ही, और बहुत मारती है। ये छोटे बच्चे तो जा नहीं पाते इसके पास कोई भी। देखो अभी भी मारने को आ रही है। तो हमारे घर पे ना कुछ गेस्ट आए थे, जो कि अभी अभी चले गए हैं, और उनको बैठने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चेयर निकाली थी। और ये मंजरी जो हमने घर पे खुद बनाई होती है, ये हमने निकाली थी उनको बैठने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप कौन सोया अभी, ये देखो आप कैसे सोया हुआ है। इसको ना बस अच्छी अच्छी जगह चाहिए होती है सोने के लिए अपने को, और ये इस मंजरी के ऊपर बैठ गया है पूरी तरह से। यार देखो, अब इसको भगाएंगे, अगर कोशिश करूँगी ना मैं इसको यहाँ से भगाने की, ये इधर को खाने को आ जाएगा मेरे को। इसको बड़ी नींद आ रही है, यहाँ पे अच्छी धूप लग रही है ना, तो इसको भी नींद आ रही है। हेलो ब्राउनी, हेलो, उठ उठ, नहीं उठेगा ये। गाइज मैं ना अभी खेत आ गई हूँ घास के लिए, और जिस वाले खेत में अभी घास के लिए आई हूँ ना, ये हमारी जितनी भी ज़मीन है सभी ज़मीनों में से सबसे बड़ा खेत है। और इस वाले खेत में ना यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं येलो कलर के, और यहाँ पे टमाटर भी लगे हैं। पता नहीं, हमने तो यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं था, खुद से ही लग गया सब कुछ। ये होता है कि नेचर हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। जैसे प्रकृति खुद चाहती है कि हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें ले, और बिना कुछ हम मेहनत किए प्रकृति हमें फिर भी इतना कुछ देती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये टमाटर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टमाटर
नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बहुत अच्छे है। ये यहाँ पे एक सेब का छोटा सा पौधा है, इस पे देखो ये यहाँ पे इसके सराउंडिंग पे पूरे ये येलो कलर के फूल लगे हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश भी लग रहे हैं। और टमाटर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये इस तरह का पेड़ है, कुछ लंबा होता है ये बहुत। और इस पे देखो ये टमाटर छोटे छोटे लगे हुए हैं। यहाँ पे इस साइड को भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये सड़ भी गए हैं कुछ तो। और इधर को छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर लगे हैं इसमें, फूल के साथ साथ बीच में टमाटर भी लगे हुए हैं। इस साल ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और बारिश की वजह से बहुत रूखापन सा हो गया है। खेतों में भी जो घास थी वो सारी की सारी ऐसे सूख सी गई है। और फूल मैंने आपको जहाँ पे दिखाया ना उससे इधर वाली साइड को बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, पीछे नीचे अगर आपको दिख रहे होंगे तो फूल तो शायद ये हवा की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया, इस वजह से लग गए फूल। और चलो शुरू करते हैं अभी घास निकाल। फ्रेंड्स, मेरे घास भी हो गया है, या देखो मैंने भारा भी लगा दिया हुआ है। और ये वाला खेत जो है ना हमारा, इसमें हमने बस सेब के पौधे लगाए हैं पीछे तक, जहाँ तक ये खेत है बहुत दूर तक है, बहुत लंबा खेत है ये और चौड़ा भी काफ़ी है। तो इसमें हमने सिर्फ सेब के पौधे लगाए हैं। ये मैं कभी आपको और बार अच्छे से बताऊंगी, या फिर जब इसमें फसल आई होती है तब शायद मैंने दिखाया भी है व्लॉग्स में अपने, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं घर की तरफ को। और खेत ना हमारे मैक्सिमम ऐसी जगह पे है जहाँ पे धूप कम आती है। घर के पास हमारी बहुत अच्छी धूप आ जाती है, सर्दियों में बहुत मज़े से हम वहाँ पे धूप सेकते हैं दिन भर। यहाँ देखो जी, मेरी गाय भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई कि अब तो हमारे लिए घास आ गया। और एक देखो ऊपर कहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो जी कहाँ बैठा हुआ है पहरेदारी करने। ये तो मक्की तक को नहीं छोड़ता भाई अंदर, ये इतना खतरनाक। ओए, मैं खेत से घर आ गई थी और अब मैं यहाँ अपने किचन में हूँ। मैं चाय बना रही हूँ, इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। बाहर बैठे हैं, गांव से आए हैं मेरी चाची एक, और मेरी दादी बैठे हैं धूप में, उनको भी बना रही हूँ साथ में चाय, और अपने लिए भी बना रही हूँ। ये मेरी कड़क चाय बन रही है। गाइस, अभी हम यहाँ बैठे हैं बाहर धूप में, और यहाँ पे मेरी दादी यहाँ पे बैठे हैं पीछे, चाची मेरे जो कि गांव से आए हैं दादी के पास। हमारे गांव में एक अच्छी परंपरा रहती है कि जो बुजुर्ग होते हैं गांव में, उनके पास देखभाल करने के लिए सभी आते जाते रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ लाया था यहाँ पे बिस्किट, जो कि मैंने अभी खा के ख़त्म कर दिया, क्रीम वाला बिस्किट। धूप है यहाँ पे बहुत अच्छी। शाम के 3:30 हो गए हैं और हमारी गाय देखो यहाँ पीछे है। हमने इनको धूप दे निकाला होता है सुबह बाहर ना, तो अभी धूप जाने वाली है तो इनको मैं अंदर डाल रही हूँ अभी धूप में ही, ताकि ये ऐसे ही गरम अंदर जाए और ऐसे ही इनको गर्माहट रहे अंदर भी। तो चलिए, इनमें यहाँ पे अच्छी धूप लग जाती है, तो ये हमने बाहर इनको रखा होता है धूप में ना दिन को, क्योंकि अंदर भी ठंड होती है और बाहर ये अच्छे से धूप सेकते हैं, अच्छे से घास खाते हैं और पानी वगैरह अच्छे से पी लेते हैं। तो चलो भैया, अंदर पकड़ के लाना पड़ता है इसको पता नहीं लगता रास्ते का कि कहाँ से जाना मैंने। आजा 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 आजा। एक के ऊपर है। यहाँ पे मैंने इसको कोने में बांध दिया है और यहाँ पे इसका छोटा सा बछड़ा है इधर, ये देखो, ये है इस वाली गाय का बछड़ा, छोटा सा है ये भी। बस 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 बस। यहाँ पे मैंने सारी गाय जो है अंदर ला दी है और नीचे मैंने इसमें जो है पाइन लीव्स वो भी बिछा दी है। ये होती है चील के पेड़ से सूख के ये पत्तियाँ गिरती है और इसको कलेक्ट करके ले आते हैं हम फिर जंगल से, और इनको डाल देते हैं हम नीचे। इनको हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एक तो ये सॉफ्ट होती है, नीचे सोने के लिए गाय को अच्छा रहता है, और दूसरा इससे गर्माहट बनी रहती है अंदर इनकी शेड में। तो वैसे भी पशुओं का शेड वैसे गर्म ही रहता है, बट इनको कम्फर्टेबल हो नीचे सोने के लिए, सॉफ्ट हो, और तभी हम इनको ले आते हैं और इनको बिछा देते हैं नीचे। मेरे घर से ना पीछे की तरफ को काफ़ी अच्छा व्यू आता है, और नीचे ना खेत में 2 मोर है साथ में। हमारे यहाँ पे मोर काफ़ी होते हैं, सुबह शाम में आवाज़ें भी बहुत आती है इनकी घर तक, और कभी नज़दीक मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे ब्यूल को आ गई हूँ, एक पेड़ यहाँ पे और एक पेड़ यहाँ नीचे वाली साइड पर। मैं सोच रही हूँ कि कौन से वाले में जाऊँ, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आई थिंक ये जाने के लिए भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है मेरे को, उतना फैला हुआ नहीं है। और ये नीचे वाली साइड पे हम पानी वगैरह भरते हैं, देखो नीचे आपको ड्रम भी दिख रहा होगा। तो इसकी जो पत्तियाँ जब सूखती है तो नीचे जल जाती है, पानी वगैरह में नीचे मतलब गंदा हो जाता है, तो इसको फिनिश करते हैं पहले। ये देखो इसमें जाऊँगी मैं अब अभी पेड़ में हूँ और नीचे मैंने ये ब्यूल निकाल दिया है, और अब मैं ये दराट फेंकूँगी नीचे, इसको मैं फेंकूँगी वहाँ। ब्यूल तो मैंने निकाल दिया है और दराट भी मैंने नीचे फेंक दिया है, और पेड़ से वीडियो निकालना भी टफ है, थोड़ा रिस्की है, तो आई नीड कैमरामैन यार, आई नीड कैमरामैन, और वुमेन भी चल पड़ेगी, काम मैं पूरा कर लूँगी खुद।
बस कैमरामैन चाहिए। तो मैं नीचे उतर गई हूँ और जैसे ही मैं उतरी ना नीचे, वैसे ही मेरे को यहाँ पे खेत में पैसे मिल गए भी। मैं बताती हूँ आपको, ये देखो गाइस, रुपए का सिक्का और यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का और यहाँ पे एक और है 2 रुपये का सिक्का। ये और है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आज तो ये लक्ष्मी जी के दर्शन मुझे खेत में ही हो गए, खेत में मिल गए मेरे को पैसे आज। ऐसे सिक्के कई बार ऐसे होता है ना, हमने सिक्के जेब में डाले होते हैं और ऐसे काम करने हम आ जाते हैं तो हमारे इस जेब से गिर जाते हैं ऐसे सिक्के। बट 3 सिक्के एक साथ, शायद यहाँ पे कोई बैठे थे या यहाँ पे कोई घास निकाल रहे थे तब गिर गए होंगे। और हमारे अपने खेत में ये मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अपने घर में से किसी के होंगे, तो मैंने ये ले लिए हैं। ब्यूल को इकट्ठा करके मैंने यहाँ घर के पास ला दिया है। और इतने बड़े बड़े डंडे तो गाय खाती नहीं है और अंदर शेड में ले जाना भी थोड़ा इनको ऐसे ऑकवर्ड सा होता है, तो इनको ना मैं पत्तियाँ इससे छांट के बाहर, जो ये बड़े बड़े डंडे हैं इनको काट के फिर सुखाने के लिए रख दूँगी साइड में। जब ये सूख जाते हैं ना तो फिर आग जलाने के लिए अच्छे काम आ जाते हैं ये। ऊपर देखो, अब उसने अपनी जगह चेंज कर दिया, अब वो आ गया वहाँ को, देखो उसको। यहाँ पे मैंने रख दिया है बेल को काट छांट के, इसकी पत्तियाँ सिर्फ यहाँ पे और लकड़ियाँ मैंने इससे साइड कर दिया है। यहाँ पे देखो लकड़ियाँ मैंने इस तरह से काट के रख दी है, यहाँ धूप भी अच्छी आएगी और यहाँ ये सूख भी जल्दी जाएगी। मैं बाहर का काम फिनिश करके आई हूँ अंदर किचन में, तो मैं अभी सोच रही हूँ रात को दाल लगाने का। तो आज मैं लगा रही हूँ ये माँ और ये पीले वाले चने जो होते हैं दली चना, इसकी दाल लगा रही हूँ मैं आज। मिक्स दाल बोलते हैं हमारे इसको। तो अभी मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और रात के लिए मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी है गैस पे। और अभी टाइम बचा हुआ था 4:45 अभी हो रहे हैं, अभी 5:30 बजे तक मेरे पास टाइम है। तो मैं घर में फ्री नहीं रहना चाहती थी, मैंने सोचा कि जंगल चल जाती हूँ, थोड़ा इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, जंगल में मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ। तो सोचा कि साथ में इवनिंग वॉक, साथ में मैं कुछ किल्टे में इकट्ठा करके लाती हूँ, जो भी लकड़ियाँ मिलेंगी, कैंथे मिलेंगे, मैं ले आऊँगी। तो मुझे ना जंगल जाके बहुत अच्छा फील होता है, मेरा मतलब एक सुकून वाला प्लेस होता है ना किसी का, मेरा वही वाला प्लेस मेरा जंगल है। तो मैं जंगल जाना बहुत पसंद करती हूँ। पर बहुत दूर तक तो मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जंगलों में अब बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे, तरह तरह के रास्ते भी बंद हो चुके हैं जो पहले हुआ करते थे। तो अब जंगल में उतना सेफ़ नहीं है जंगली जानवरों की वजह से। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पुराना घर है, बहुत सालों पुराना घर है ये, और घर की अगर केयर नहीं होना तो इस तरह के हालत हो जाते हैं कुछ। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। धूप देखो वहाँ पार वाली पहाड़ी पे चला गई है, और धूप जैसे पहाड़ों से जाती है तो जंगलों में तो ऐसा लगने लग जाता है कि रात होने वाली है। अब तो आजकल सर्दियों में ज़्यादातर यही होता है, जैसे धूप जाती है वैसे ही रात होना शुरू हो जाती है। हिल्स में पहुँची हूँ यहाँ नाले के पास में। यहाँ एक छोटा सा नाला है जो कि बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है इसमें, अभी भी है बट कम है। ये आप नीचे देख सकते हैं, आपको पानी दिख रहा होगा। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा, मेरे तो हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे आई थिंक धूप भी कम आती है दिन को ना, और पानी की वजह से, और पीछे को ये जगह बहुत ज़्यादा ना, तो उस वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो जम जाएंगे भी लिटरली। और सर्दियों में बारिश हो नहीं रही है, बर्फ़ हो नहीं रही है, बट बरसात में कुछ इस तरह का हो जाता है कि उसके अभी भी पीछे देखो निशानियाँ बची हुई है, कितने सारे पेड़ एक ही जगह पर गिर गए हैं। और मतलब कि बरसात की इस तरह की कुछ निशानियां हैं हमारी प्रकृति पे, जो कि शायद कभी मिटेंगी भी नहीं। पर सर्दियों में बारिश हो नहीं रही है, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर का क्या, आई डोंट नो किस वजह से है। बट अगर आप लोग इस पे विचार करते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया कुछ है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें बीचों बीच जंगल में पहुंच गई हूँ और मैं किल्टे में भर रही हूँ ये कैंथा, जो कि चील के पेड़ से निकलता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, पर मुझे पता था कि इसको क्या बोलता है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो छोड़ो, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। मैं ना हमेशा, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जंगल से आप सभी के साथ। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट ये एक कड़वी सच्चाई है, सभी पहाड़ियों से मैं बोलना चाहूँगी, अपने लिए भी बोल रही हूँ कि जंगल में लाखों चीज़ें हैं
तो उन लाखों चीज़ों में से हम शायद 10 चीज़ों के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ और किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, सबका कुछ ना कुछ महत्व होता ही है। अब जैसे इंसान अगर दुनिया में आया ही है तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर आया ही होगा, भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा। इसी तरह से जंगल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होंगी जो कि यूज़फुल होंगी। ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं होगी, कोई पेड़ पौधा, कोई घास भी ऐसी नहीं होगी जो कि यूज़फुल नहीं होती। हम लोगों को नहीं पता होता इम्पोर्टेंस, हम लोगों को नहीं पता होता है महत्व की क्या चीज़ है। तो ये पहाड़ियों की, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली रहते हैं, फिर भी हम लोगों को नहीं पता है इसलिए। बट कोई बात नहीं, यूज़ मुझे नहीं पता है कि क्या क्या महत्व है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बट ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कभी ज़रूर करूँगी। पूरा का पूरा व्लॉग जंगल से देखने को मिलेगा आपको कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होता है पहाड़ियों पे, कैसे जंगल, किस तरह के पेड़ पौधे, किस तरह की घास फूस पाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं जब भी जंगल आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे पहाड़ों पे जन्म मिला है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसी जगह पे, ऐसे पहाड़ों पे जन्म मिला है। क्योंकि कहाँ वो शहरों में सड़कों का ट्रैफिक, शोर, पोल्यूशन जो भी है, और कहाँ ये सुकून, इसके सामने कुछ भी नहीं है वो। मतलब ये प्राइसलेस है, ये अनमोल है। अगर आपने कभी फील की होंगी ये चीज़ें, अगर आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा आके जंगलों में, अगर आप भी पहाड़ों से हैं तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी मेरी बातों से। हाँ, ये बात तो है कि पहाड़ों में लाइफ बिजी रहती है, काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है, सबके साथ चलना पड़ता है, तो कभी कभी हो जाता है। बट कहते हैं ना कि इंसान खुद को जितना बिजी रखेंगे उतना ही अच्छे से वो अपना टाइम निकाल पाएंगे, जितना अपने आप को फ्री रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी और परेशान होंगे। इसीलिए कहते हैं कि सभी अब अपने काम में बिजी रहो, काम जैसा भी हो, छोटा बड़ा, बस अपने आप को बिजी रखो। मज़े मज़े से कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, मैं भी अभी जंगल से इधर घर वाली साइड को आ गई हूँ और आई थिंक मेरा गिल्ट अभी आधा सा तो हो ही गया होगा। वैसे मेरा मेन मोटिव था अभी कि मैं जंगल आऊँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जंगल नहीं आई हूँ। अभी मेरी सांस भी फूल गई है चलते चलते। अभी देखते हैं, अभी तो मुझे काफ़ी रास्ता तय करना है यहाँ से घर तक। रास्ते से चलते चलते ही मैं लकड़ी इकट्ठी कर लूँगी। आई थिंक मैं इसको भर ही दूँगी। तो ये बस इतने करके थे मैं घर पहुँचा पाई। गाइस, अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ अभी थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों के ऊपर, और मैं देख रही थी कि ये व्लॉग अगर मैं यहाँ से आगे बनाऊँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है आप लोगों को बताने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। और मुझे करना भी वैसे कुछ नहीं है, अभी मुझे गाय से दूध निकालना है, रात का खाना बनाना है, फिर हम सो जाएंगे। वो कभी मैं आपको और बार बता दूँगी कि कैसे कैसे करते हैं। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आपको पता है कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं, ये देखो मेरी नाक के ऊपर, मेरी नाक बहुत काली काली सी हो गई। अगर इसके लिए कोई मेडिसिन है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे अपनी नाक साफ करनी है यार। बाय बाय।